सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो काररवां तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर किड्स। बच्चों, आज उर्दू की क्लास है और इस क्लास में आज हम एक नया हुर्फ़ तहाजी का नया हुर्फ़ सीखेंगे और जो कि जिन बुक्स से रिलेटेड आज हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो ये हैं। इसके अलावा आज की तारीख़ है 27 मई 2021 और दिन है जुमेरात का, जिसे हम इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैं बताती चलूँ, हम हुरूफ़ तहाजी के तीसरे ख़ानदान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। वो है दाल। क्या है वो? दाल। तो बच्चों, आइए चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं हुरूफ़ तहाजी के तीसरे ख़ानदान के पहले हुर्फ़ को। जो कि हमने 2 ख़ानदान पढ़ लिए हैं, जैसे कि जो एक बे का ख़ानदान था, उसके बाद जीम का ख़ानदान था। तो ये है दाल का ख़ानदान और ये तीसरे ख़ानदान का पहला हुर्फ़ है, जिसको हम कहते हैं दाल। दाल द दादी लोरी सुनाए। दाल द दादी लोरी सुनाए, ये राइम तो हम पढ़ते थे और जो कि आपको याद भी होगी। और दाल की फॉर्मेशन कुछ ऐसे है। दाल को हम यहाँ से सीधी लाइन बनाते जाएंगे और यहाँ से मोड़ के नीचे की तरफ ले आएंगे और बन गया दाल। दाल तो बिल्कुल खाली है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वो वाली दाल नहीं है जिसे हम खाते हैं। ये है हुरूफ़ तहाजी का दाल। और दाल से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं? जी हाँ, दाल से आता है दाल दा दरख्त, दाल दा दरवाज़ा, दाल दा दुआद। दुआद आपको पता है किसको कहते हैं? जिससे कि इंक, जिससे हम पहले ज़माने में ये इस फैदर को इंक में डाल के और इससे राइटिंग करते थे। दाल दा दुआद इनको कहते हैं। और इसी तरह दाल दा दादी लोरी सुनाए। दाल दा दादा भी आता है, दाल दा दांत भी आता है और ऐसी बहुत सारी वोकैबुलरी आती है। तो बच्चों, चलते हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे अल्फाज और भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों? दाल दा दूध, दाल दा दांत, दाल दा दर्जी। बच्चों, आपको इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें दाल से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो अम्मी नज़र आ रही हैं, जो कि दाल दा दवाई दे रही हैं बच्चे को, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके आगे दलिया भी रखा हुआ है। और इसके अलावा आपको दाल से रिलेटेड दाल दा दरवाज़ा भी पीछे नज़र आ रहा है। और खिड़की में की तरफ देखें तो दाल दा दरख्त भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा दाल दा दही भी है यहाँ पे। तो बच्चों, हमने दाल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले चलते हैं असास कायदा की तरफ। असास कायदा के सफ़ा नंबर 67 खोलते हैं और दाल की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम दाल से रिलेटेड बहुत सारे अल्फाज देखेंगे, जैसे दाल दा दूध, दाल दा दरांती, जिसे फार्मर्स जो किसान होते हैं वो काटते हैं फसल, दाल दा दीवार, दाल दा दांत, दाल दा दर्जी, दाल दा दफ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दाल से आती हैं। इसके बाद ख़ुद लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपने यहाँ पे दाल की लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हम पीछे तमाम हर्फ की कर चुके हैं। और इसके अलावा नीचे दाल की ट्रेसिंग प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं अपनी वर्कबुक के पेज की तरफ, जो है 36। सबसे पहले बच्चों, आपने दाल को ट्रेस करना है और उसके बाद दाल दा दरवाजे को अच्छा सा कलर करना है। और सबसे ऊपर वाली रो में जो लाइन है उसमें आपने दाल की ट्रेसिंग प्रैक्टिस करनी है और उससे नीचे आपने दाल को इंडिपेंडेंटली खुद से लिखना है।
और अच्छा सा और साफ़ सुथरा सा लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं हम सफ़ा नंबर 37 की तरफ। ये है, सबसे पहले आप देखिए ऊपर 2 हर्फ लिखे हुए हैं, हुर्फ और तस्वीर मिलाइए। आपको अलिफ से रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरी मिलेगी। तो देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। उसके बाद अब बच्चों आपने देखना है अलिफ आ अनार, आपने इसको मैच कर देना है। उसके बाद आप देखिएगा टे लिखा हुआ है, टे से आपके पास कौन सी वोकैबुलरी आती है, टेटा टमाटर। और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, हे हा हुक्का। उसके बाद नीचे देखिए चेचा चिड़िया। फिर नीचे आते हैं सेसा समर। इसी तरह तमाम अल्फाज को मैच करना है। फिर चलते हैं हम अपनी पिछली एक्टिविटीज़, जो कि हमारी कुछ पीछे एक्टिविटीज़ रह गई थी। खोलिए एहसास कायदा का सफ़ा नंबर 57। तो बच्चों हुर्फ का तस्वीर का पहला हुर्फ लिखिए। सबसे पहले आपको ऊपर 2-3 तस्वीर नज़र आ रही हैं, जैसे कि ऊपर सबसे पहले आपको ऊपर क्या नज़र आ रहा है, देखिए पे पा प्याज, प्याज की तस्वीर है ना। प्याज किससे शुरू होता है, पे से। इसी तरह आपको एक तौलिया नज़र आ रहा है, तौलिया किस हर्फ से स्टार्ट होता है, ते ता तौलिया। उसके बाद आपको ऊँट की तस्वीर नज़र आ रही है, ऊँट किस हर्फ से स्टार्ट होता है, अलिफ। इसी तरह तमाम तस्वीर जो कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं हम पिछली तमाम एक्टिविटीज़ में, ये तमाम तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं ये आप पहले भी कर चुके हैं, और अब आपने दोबारा इनकी स्टार्टिंग हर्फ और लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। तस्वीर के मुताबिक हर्फ पर दायरा लगाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो किस चीज़ की है, ये है जड़, जड़ें। जड़ें किससे शुरू होता है, जीम, जड़ें होता है जीम से शुरू, तो आपने जीम के गिर्द दायरा लगाना है। इसके बाद आप देखिए बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं एक तस्वीर में आपको, सेकंड वाली पिक्चर में। तो ये क्या है, ख़जाना। ख़जाना किस लफ्ज़ से शुरू होता है, किस हर्फ से, ख़े से, तो आपने ख़े के गिर्द दायरा लगाना है। इसी तरह नीचे आपको चाबी नज़र आ रही है, चाबी किससे आता है, चेचा चाबी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर पे, जो है बादाम। बादाम किस हर्फ से शुरू होता है, बेबा बादाम। फिर हम आते हैं, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, तकिया, तेता तकिया। और उसके बाद हेहा हशरात। तो बच्चों समझ आ गई, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।